औरत चाहे मर जाए पर माह रजब में गलती से भी ये काम ना करे, वरना सारा रिज्क डूब जाएगा, कभी भी तुम्हारे पास पैसा नहीं रुकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, माह रजब में खुदारा ये गलती कभी ना करना। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिज्क दौलत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं कि किस तरह इनके पास दौलत आ जाए, इनके घर से कभी रिज्क खत्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिज्क को डुबो सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली समझते हैं, इसको मामूली मत समझें। ये आपके घर के रिज्क को दौलत से भर सकता है, खासकर रजब के महीने में। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिज्क को डुबो सकती है। कहते हैं कि जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहां रिज्क की कमी नहीं आती और इस घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावजू रहने से रिज्क दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिज्क दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिज्क के दरवाजे इनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रही हूँ कि माह रजब में झाड़ू लगाते वक्त कभी ये गलती ना करे। अगर औरत चाहती है कि घर में रिज्क की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। नंबर 1, जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धो कर रखा करें। कुछ औरतें ऐसे ही झाड़ू मारकर दीवार के साथ लगा कर रख देती हैं। जरासीम और गंदे मादे इसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहुसत का बायस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू लगाने के बाद हमेशा धोकर रखना चाहिए है। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, जिससे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये है कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ नाजरीन, बहुत से घरों में खवातीन या तो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो गाने वो सुन रही हैं वही गाने इसके घर से सारी बरकत ले जाएंगे। औरत ऐसा कभी ना करे, खास कर रजब के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी आदत है, ये गंदी आदत है, सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ, पोंछा लगाने के साथ साथ या कपड़े धोने के साथ साथ म्यूजिक लगा लेती हैं, वो घर में ये गलती कभी ना करें। इस माह मुबारक में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त या हाफिजु या सलामू पढ़ती रहती है, माह रजब की बरकत से इससे घर से कभी भी रिज्क खत्म नहीं होता। माह रजब की बरकत वाले इस पाक महीने में औरत कभी भी नंगे सर नंगे पांव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी गलती इसके लिए और इसके घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर दे। औरत की ये आदतें बेबरकती का सबब बन सकती हैं। अगर वो अपनी इन आदतों को नहीं छोड़ेगी तो इसके लिए और इसके घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती हैं, वो ऐसा करने से बाज आ जाए, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं इनको अलग रखा करें, महफूज जगह पर रखा करें। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फौरन तब्दील कर लें, क्योंकि जब झाड़ू ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और खवातीन इसको धागे से बांध कर गुजारा करती रहती हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वो टूटा झाड़ू घर में आने वाली बरकतों को रोक देता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। अपने बेडरूम में या किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद बेडरूम में या किचन में झाड़ू रख देती हैं वो बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती हैं। झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुले आम नजर नहीं आना चाहिए है। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रखा करें, वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे।
आपने अक्सर देखा होगा कि लोग लोहे के ऊपर पाँव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, और अगर कोई गलती से इनके ऊपर पाँव रख देता है तो लोग बड़े गुस्से के साथ इसकी तरफ देखते हैं। इस तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी आपने पाँव नहीं रखना। और अक्सर घरों में झाड़ू से जानवर को मारा जाता है। आपने देखा होगा कि घरों में चूहों को झाड़ू से मारा जाता है। मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं इनको झाड़ू से मारा जाता है। ये कभी भी मत मारें। ऐसा करने से आपको गरीबी भुगतना पड़ सकती है। अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत को ना दें, वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खास कर गांव के घरों में होता है। एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग लेती है और कहती है कि थोड़ी देर तक वापस कर देगी। हरगिज अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरी औरत को ना दें। इस तरह की और भी बहुत सारी गलतियां हैं। ये जो बड़ी बड़ी गलतियां थी मैंने आपको बता दी। औरत कभी भी माह रजब में ये गलतियां कभी ना करे, और घर में जब भी झाड़ू लगाएं जुबान से जिक्र अस्कार करते रहें, चाहे वो दुरूद शरीफ हो या सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर हो या कोई कुरान मजीद की सूरत। इंशाअल्लाह फिर देखें हर घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी, रिज्क दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। नाजरीन, अल्लाह पाक हम सबको रिज्क दौलत से नवाजे, लेकिन हम एक बात को भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो बरकत की दुआ जरूर मांगा करें। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है। जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी होगा, औलाद भी होगी, औलाद ताबेदार भी होगी, और घर में रिस्क भी आएगा और कभी खत्म नहीं होगा। घर में बीमारी नहीं आएगी, घर वालों में प्यार मोहब्बत पैदा होगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक से बरकत के लिए जरूर दुआ मांगा करें, और तमाम हजरात नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।